हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चार्ट पैटर्न्स बढ़ाने वाला हूं। इस वीडियो में मैंने उन सभी चार्ट पैटर्न्स को लिया है जो मार्केट में ज़्यादातर बनते हैं। वैसे तो चार्ट पैटर्न बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने उन्हीं चार्ट पैटर्न्स को यहाँ पर स्क्रीन पर लिया है जिसको आप पढ़ करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं डबल बॉटम चार्ट पैटर्न्स की। डबल बॉटम चार्ट पैटर्न एक इस तरह का होता है। इसमें क्या होता है कि मार्केट नीचे से ऊपर से क्या हो रहा होता है, गिर रहा होता है, और गिरने के बाद में वापस क्या आता है, बाइंग में जाता है। बाइंग में जाने के बाद में मार्केट में वापस सेलर स्ट्रांग होते हैं तो यहाँ पर सेलिंग करवा देते हैं, और सेलिंग करवाने के बाद में मार्केट अपने प्रीवियस अपने जो सपोर्ट बनाया था यहाँ पर वो वापस यहाँ पर आकर के ट्रेड करने लग जाता है। ये इस तरीके से डबल बॉटम पैटर्न बनाकर मार्केट में वापस बाइंग आती हैं, और ये मार्केट में एक तरह की नेकलाइन होती है इस पैटर्न की। इसको एक नेकलाइन बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये डबल बॉटम बना, डब्ल्यू पैटर्न भी इसको जिसको अपन कह सकते हैं, डब्ल्यू पैटर्न इस तरह से होता है। तो सेम ये डब्ल्यू पैटर्न की तरह ही होता है। तो यहाँ पर जब मार्केट यहाँ ब्रेकआउट करता है तो आप यहाँ पर एंट्री करते हैं, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहता है, और आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख करके आप मार्केट में बैठ सकते हैं, और आपका टारगेट भी 1 गो में हिट होता है। तो चलिए अब मैं आपको दूसरा चार्ट पैटर्न बताता हूँ। दूसरा चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं कि ये डबल टॉप चार्ट पैटर्न होता है। ये सेम डबल बॉटम चार्ट पैटर्न का उल्टा होता है। उसमें मार्केट क्या कर रहा था, डब्ल्यू पैटर्न बना रहा था, और यहाँ पर एक एम पैटर्न बनाता है। इस तरीके से एक एम पैटर्न बनाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऊपर गया, मार्केट क्या करता है, ये बाइंग में चला जा रहा होता है, और उसके बाद में थोड़ी सेलिंग आती है। बायर, ये वाले बायर क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, वापस मार्केट को पुश करते हैं, और यहाँ पर एक डबल बॉटम बना देते हैं। ये एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर बन जाता है, और ये इसकी नेकलाइन बन जाती है। आप देख सकते हैं ये जो है ना, ये इसकी नेकलाइन होती है। जब मार्केट वापस इस जगह पर आता है और ब्रेकआउट करता है तो आप यहाँ कहीं एंटर करेंगे इस जगह पर, और आपका एसएल यहाँ पर होगा, और आपका 1:2 1:3 जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है आप वो यहाँ पर लेकर बैठेंगे, और आपका 1 गो में आपका टारगेट हिट होगा। तो चलिए अब अपन बात करने वाले हैं ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न की। इसमें क्या होता है कि मार्केट में 3 बार क्या बनता है, टॉप बनता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, 1, ये 2 और ये 3। इस तरह के 3 क्या बनते हैं, टॉप बनते हैं। मतलब कि मार्केट बाइंग में जा रहा होता है, एक टॉप बनाता है, वापस सेलिंग होती है, उसके बाद वापस बाइंग में जाता है, दूसरा टॉप बनाता है, उसके बाद वापस सेलिंग, उसके बाद तीसरा टॉप बनाने के बाद में जब ये अपनी नेकलाइन को, जो ये ना नेकलाइन, इसको यहाँ पर ब्रेकआउट कर देता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेकआउट करके वापस रीटेस्ट करके जब वापस यहाँ ब्रेकआउट करता है तो आपको यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और आपका एंट्री यहाँ पर बनेगी, और आपका एसएल यहाँ पर एंट्री यहाँ पर बनेगी, और आपका 1:2 1:3 का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो आप लेकर बैठेंगे, और आप देख सकते हैं मार्केट 1 गो में नीचे गया है। तो ये इस तरह का एक ट्रिपल टॉप पैटर्न होता है, ये ज़्यादातर मार्केट में बनते रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा चार्ट पैटर्न। अब अपन बात करने वाले हैं ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न्स की। ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न का जस्ट उल्टा होता है। उसमें मार्केट बाइंग में जा रहा था, उसके बाद 3 बॉटम टॉप बना रहा था, और उसके बाद गिर जा रहा था। और यहाँ पर क्या होता है, मार्केट गिर रहा होता है, उसके बाद में एक बार वापस बाइंग आती है, बाइंग आने के बाद सेलिंग में कन्वर्ट होता है, सेलिंग से वापस बाइंग में जाता है, और वापस यहाँ पर सेलिंग में कन्वर्ट होता है। ये देख सकते हैं कि 3 यहाँ पर क्या बना है, बॉटम बनाया है, 1 2 और 3, और इसके बाद में वापस मार्केट बाइंग में गया, और ये इसकी नेकलाइन थी। नेकलाइन को इसने ब्रेक किया, यहाँ पर ब्रेकआउट किया, और आपकी एंट्री बनेगी इस जगह पर, आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर, और आपका 1:2 3 जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है आप यहाँ लेकर बैठेंगे, और 1 गो में आपका टारगेट हिट होगा, और आप देख सकते हैं मार्केट बाइंग में गया भी है। तो चलिए अब अपन बात करते हैं राउंड बॉटम पैटर्न की। राउंड बॉटम पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें एक राउंड शेप में मार्केट ट्रेड करता है, वर्कआउट करने के बाद में रीटेस्ट करके जब आप यहाँ ही कहीं आपकी एंट्री बनती है, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहता है, और आप देख सकते हैं मार्केट बाइंग में गया होता है। ये बनता कैसे है, आप देख सकते हैं कि मार्केट बैक टू बैक सेलिंग में कन्वर्ट हो रहा था,
कन्वर्ट हो रहा था और सेलिंग में होने के बाद में वापस धीरे से बाइंग आती है, सेलिंग में कन्वर्ट होता है, बाइंग सेलिंग, एक तरह से राउंड शेप में मार्केट कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर इसकी एक नेकलाइन बन जाती है। तो जब भी मार्केट अपने राउंड को इस तरह से ब्रेक करता है और उसके बाद में वापस रीटेस्ट करके, ये देख सकते हैं आप, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया और आपकी एंट्री यहाँ कहीं बनेगी और आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा और आप देख सकते हैं मार्केट उसके बाद ऊपर गया भी है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ राउंड टॉप पैटर्न। राउंड टॉप पैटर्न जस्ट राउंड बॉटम पैटर्न का उल्टा होता है। वो बॉटम पर बन रहा था और ये एक टॉप पर बनता है। आप देख सकते हैं मार्केट क्या कर रहा होता है, बाइंग में जा रहा होता है, एक राउंड शेप में मार्केट कन्वर्ट होता है और ये इसकी नेक लाइन बन जाती है। राउंड में कन्वर्ट होने के बाद में मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट होने के बाद में जब भी रीटेस्ट करे ना, यहाँ पर ऐसे आप देख सकते हैं ये इसकी नेकलाइन थी, देख सकते हैं यहाँ पर इसने रीटेस्ट किया है और आपकी एंट्री यहाँ पर भी बन सकती है और आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। और आप देख सकते हैं इसके बाद मार्केट नीचे गिरा भी है और अगर आप यहाँ ब्रेकआउट पर ही एंट्री करना चाहते हैं तो आप यहाँ एंट्री करेंगे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा और आपका 1:2 मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको लेकर चलना है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका होना ही चाहिए क्योंकि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक अच्छा माना जाता है, क्योंकि 1:1 पर आप ट्रेड करोगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि 1 रुपया का रिस्क होगा और 1 रुपये आप वापस कमा रहे हो तो उसमें आपका कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलेगा। तो आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम होना चाहिए। और आप देख सकते हैं इस राउंड में जो इसकी डिस्टेंस थी ना, ये डिस्टेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ इतनी डिस्टेंस यहाँ मार्केट कवर करके आया था, वो सेम टू सेम टारगेट आप यहाँ तक लेकर चल सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट इतना गिरा भी है। अब अपन बात करने वाले हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की, कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न किस तरह से बनता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बाइंग में जाता है मार्केट, बाइंग में जाने के बाद में वापस सेलिंग में कन्वर्ट होता है, सेलिंग में जाने के बाद वापस बाइंग आती है और इस तरह से वापस सेलिंग में कन्वर्ट होता है। एक इस ट्रायंगल शेप में मार्केट क्या करता है, मूव करता है, बाइंग सेलिंग करके एक ट्रायंगल शेप में आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल बना हुआ है और आप यहाँ जितना डिस्टेंस था इस ट्रायंगल के बीच में उतना ही आप यहाँ से यहाँ तक का टारगेट लेकर बैठ सकते हैं और आपका 1:2-3 जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा वो आपको 1 गो में यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कुछ इस तरह का होता है। तो अब हम अपन बात करेंगे बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न की, कि बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न कैसा होता है। आप देख सकते हैं कि मार्केट क्या होता है, सेलिंग में कन्वर्ट होता है, सेलिंग में कन्वर्ट होने के बाद थोड़ी सी बाइंग आती है, बाइंग आने के बाद में सेलर वापस स्ट्रांग होते हैं, मार्केट को नीचे लेकर आते हैं, उसके बाद बायर थोड़ा पुश करते हैं और सेलिंग आती है और वापस बाइंग आती है। यहाँ पर क्या होता है, सेलर बैठे होते हैं इस जगह पर, सेलर मार्केट को ऊपर नहीं जाने देते हैं और बायर मार्केट को नीचे नहीं जाने देते हैं। तो एक रेक्टेंगल शेप में क्या हो जाता है, मार्केट घूमने लगता है और उसके बाद में ये जो सेलर थे ना, मार्केट को नीचे लेकर आ रहे थे, भी इस रेक्टेंगल के बीच के अंदर जो डिस्टेंस रहेगी वही आपका टारगेट रहेगा यहाँ पर। और यह आपका 1:2 का 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका यहाँ पर होगा और आप देख सकते हैं मार्केट नीचे गिरा भी है। मुझे उम्मीद है आपको बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न भी समझ में आ गया है। तो चलिए अब अपन बात करेंगे बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न की, कि बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न किस तरह से बनता है। यह बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न का जस्ट उल्टा होता है। इसमें मार्केट क्या होता है, बाइंग में जा रहा होता है, यहाँ पर बायर मार्केट को ऊपर लेकर जा रहे होते हैं, उसके बाद में सेलर थोड़े बहुत यहाँ पर एंटर करते हैं और मार्केट को नीचे लेकर आते हैं। लेकिन ये वाले बायर क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और वापस मार्केट को बाइंग में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर सेलर बायर के बीच में क्या होता है, एक मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक फाइटिंग चल रही होती है, जिसमें कभी सेलिंग होती है कभी बाइंग होती है और मार्केट एक रेक्टेंगल शेप में क्या करने लग जाता है, मूव करने लग जाता है। आप देख सकते हैं बाइंग सेलिंग होती है और यहाँ पर ये बायर क्या आते हैं, मार्केट को ऊपर लेकर आए थे और यही बायर क्या होते हैं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होते हैं और यहाँ पर इस रेक्टेंगल पैटर्न का क्या करा देते हैं, ब्रेकआउट करा देते हैं। और इस रेक्टेंगल के बीच के अंदर जो डिस्टेंस थी ना, यहाँ से यहाँ लेकर के वही दूरी जो आपके देख सकते हैं यहाँ पर आपका टारगेट का तरह काम करेगी। आपको जैसे ब्रेकआउट होता है आपको
यहाँ एंट्री करनी है और आपका स्टॉप लॉस यहाँ का रहेगा और आप टारगेट आपका इस रेक्टेंगल के बीच के अंदर जो डिस्टेंस थी वही आपका टारगेट रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है। चलिए अब अपन बात करेंगे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी सेम सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की तरह ही होता है। इसमें भी एक रेक्टेंगल शेप में मार्केट क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। यह एक बुलिश चार्ट पैटर्न होता है जिसमें आप देख सकते हैं मार्केट बाइंग में जाता है, उसके बाद सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, और ये जो बायर थे मार्केट को नीचे से ऊपर लेकर आए थे, ये बायर स्ट्रॉन्ग होते हैं और यहाँ पर यही बायर मार्केट को क्या करा देते हैं, ब्रेकआउट करा देते हैं। और आपको यहाँ ब्रेकआउट होने पर कंफर्मेशन मिलने के बाद में एंट्री करनी है। आपका स्टॉप लॉस ये स्विंग लो का रहेगा और आपका टारगेट 1:2, 3 जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है आप यहाँ लेकर बैठेंगे और 1 गो में आपका टारगेट भी हिट होगा। तो चलिए अब अपन बात करेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की। आप देख सकते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक बेरिश पैटर्न होता है जिसमें मार्केट क्या कर रहा होता है, सेलिंग में होता है, उसके बाद में बाइंग होती है मार्केट में, बाइंग होने के बाद वापस सेलिंग में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वापस बाइंग आती है, बाइंग और सेलिंग। इस तरह से मार्केट एक ट्रायंगल से बना देता है और इस तरह के पैटर्न में क्या करने लग जाता है, मूव करने लग जाता है। और ये जो सेलर थे मार्केट को नीचे लेकर आए थे, ये सेलर यहाँ पर मार्केट में ब्रेकआउट करा देते हैं और यहाँ पर आप ये एंट्री करते हैं और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस स्विंग हाई का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2, 3 जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो आपको यहाँ लेकर बैठना है। और आप देख सकते हैं मार्केट नीचे गया भी है। मुझे उम्मीद है आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी समझ में आ गया है। चलिए अब अपन बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न की, हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है जिसमें आपका जो ये होता है ना हेड, यानी कि आपका सिर, आप अपनी बॉडी से इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये आपका सिर है और ये आपके लेफ्ट शोल्डर है यानी कि कंधा है और ये आपका राइट शोल्डर कंधा है। जब भी मार्केट क्या कर रहा होता है, मार्केट बाइंग में जाता है, बाइंग में जाने के बाद वापस थोड़ी सी सेलिंग आती है, सेलिंग आने के बाद वापस मार्केट बाइंग में कन्वर्ट होता है, बाइंग में जाने के बाद वापस सेलिंग आती है और थोड़ा वापस बाइंग में जाता है और ये अपनी नेकलाइन को, जो आप देख सकते हैं ये इसकी नेकलाइन है, इसको मार्केट क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। तो ये आपके सिर है और ये आपका लेफ्ट शोल्डर है और ये आपका राइट शोल्डर है। आप जैसे ये नेकलाइन का ब्रेकआउट होगा आप क्या करेंगे, यहाँ कहीं एंटर करेंगे, आपका स्टॉप लॉस कैंडल हाई का रहेगा और आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप यहाँ लेकर बैठ सकते हैं और आपका 1 गो में यहाँ पर टारगेट भी हिट होता है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न मार्केट में काफ़ी बनता है। तो आप देख सकते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है। ये एक बुलिश चार्ट पैटर्न होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसा होता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसमें मार्केट क्या होता है, नीचे गिर रहा होता है, एंट्री यहाँ पर बनती है और आपका स्टॉप लॉस इस जो आपका जो राइट शोल्डर है यहाँ पर रहेगा और आपका 1:2 का 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ आपका रहेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट किया और रीटेस्ट किया इस नेकलाइन को और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना 1 गो में ऊपर गया है। तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न होता है। यह एक बेयरिश पैटर्न होता है, सॉरी मैंने वहाँ पर बुलिश बोल दिया था। यह एक बेयरिश पैटर्न होता है और यह एक बुलिश पैटर्न होता है। तो चलिए अब अपन बात करते हैं बुल पेनेंट पैटर्न की। यह भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर के जो ये ट्रायंगल है ना ये छोटा बनता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल असेंडिंग ट्रायंगल में बड़ा इस तरह से बन रहा था ट्रायंगल पैटर्न, लेकिन इसमें ये पैटर्न क्या होता है, छोटा बनता है, ट्रायंगल छोटा बनता है। इसमें क्या होता है, मार्केट बाइंग में जा रहा होता है, बाइंग में जाने के बाद में सेलिंग आती है, वापस मार्केट बाइंग में कन्वर्ट होता है, उसके बाद सेलिंग आती है। बायर थे, यही बायर मार्केट में वापस यहाँ ब्रेकआउट करवा देते हैं और आपका एंट्री कहाँ पर बनेगी, आपकी एंट्री यहाँ पर बनेगी और आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा और आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको यहाँ पर लेकर बैठना है और 1 गो में मार्केट यहाँ पर आपका टारगेट हिट कर देता है। तो आप देख सकते हैं बुल पेनेंट पैटर्न इस तरह का होता है। यह पैटर्न मार्केट में सबसे ज़्यादा बनता है और इसी के बेस पर आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, क्योंकि इसके पैटर्न के बनने के चांसेस मार्केट में बहुत ज़्यादा होते हैं। ये पैटर्न मार्केट में
काफ़ी बनता है। अब अपन बात करेंगे बेयरिश पेनेंट पैटर्न की। बेयरिश पेनेंट पैटर्न आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होता है। ये सेम बुल पेनेंट पैटर्न की तरह ही होता है, जिसमें नीचे गिरने के बाद में मार्केट वापस बाइंग में कन्वर्ट होता है, बाइंग में जाने के बाद में वापस सेलिंग में जाता है, सेलिंग यहाँ पर बाइंग, 2 बार यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को टच करता है। और ये जो बाय या ये जो थे मार्केट सेलर, ये क्या करते हैं, मार्केट को वापस सेलिंग में कन्वर्ट कर देते हैं और आपका स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी और आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर लेकर बैठना है और आपका 1 गो में आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फॉलो होगा और आपका टारगेट भी हिट होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको सभी उन चार्ट पैटर्न्स को बढ़ाया है जो मार्केट में ज़्यादातर बनते हैं और उन्हीं के बेस पर अपन ट्रेड लेकर एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं इंडियन मार्केट के लिए, तो मैंने धन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहां से जाकर भी अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप क्रिप्टो मार्केट के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहां से जाकर आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में। जय हिंद।